आज तो मजा ही आ जाएगा। कितनी सुंदर है ना ये। आज की रात सिर्फ मेरी है। कितनी जल्दी मेरे झांसे में आ भी गई। क्या हो गया सब? कुछ चाहिए क्या? अरे दिव्या, तुम कितना काम करती रहती हो दिन भर। आओ बैठो, थक जाती होगी ना। अरे तुम कितना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या काम कर करके? अरे नहीं साहब, थकना क्या है, अब तो आदत हो गई है। अब देखे ना, 2-3 साल से आपके यहाँ काम भी कर रही हूँ तो अब तो मन लग गया है, और काम नहीं करते ना तो दिल नहीं लगता। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि काफी टाइम हो गया तुमने करा नहीं है। क्या मतलब साहब? अपने पति से बात नहीं करी। तुमने बोला ना 2 साल से तुम अपने पति से अलग हो, तो बात नहीं होती क्या अब? हाँ साहब, अब मिली नहीं हूँ वो तो अलग बात है, अब डिवोर्स हो गया तो मिलना भी क्या। अच्छा, वैसे तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना ठंडा पानी लेकर आता हूँ। नहीं साहब, आप बैठिए ना, पानी मैं ले आती हूँ। कोई नहीं, तुम बैठो, मैं ले आता हूँ ना पानी। चुपचाप बैठी रहो, ठीक है? ला रहा हूँ मैं पानी। अब आएगा ना मजा। इसको पिएगी और बेहोश हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। देखता हूँ बेटा, आज तुझे कौन बचाता मेरे जाल से। क्या हुआ? साहब पता नहीं, अजीब सा हो रहा है, सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? चलो कोई नहीं, तुम रेस्ट कर लो, ठीक है? दिव्या, दिव्या, लगता है बेहोश हो गई। यही सही मौका है इसे कमरे में ले जाने का। अब आएगा मजा। आज तो मजा ही आ जाएगा। कितनी सुंदर है ना ये। आज की रात सिर्फ मेरी है। कितनी जल्दी मेरे झांसे में आ भी गई। आज तो मजा ही आ गया। क्या लड़की है यार। चलो चलता हूँ यहाँ से, इसको टाइम लगेगा भी उठने में। अरे मैं सांप के कमरे में क्या कर रही हूँ? और मुझे क्या हो गया था? सांप से जाके पूछती हूँ। सांप, वो मुझे क्या हो गया था? मेरी अभी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं आपके कमरे में हूँ। अरे नहीं, वो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ रूम में अपने में सुला दिया था। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है। आप कैसी हो, तुम ठीक हो? अच्छा ठीक है साहब, मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है। कैसे हो दिव्या? ठीक हो साहब? शिट,
ये तो प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो 2 साल से हमारे साथ रह रही है, इसका डिवोर्स हो चुका है इसके हस्बैंड के साथ। ये प्रेग्नेंट हो कैसे सकती है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आखिर माजरा क्या है? ये तो यही बताएगी कि प्रेग्नेंट कैसे हुई है। दिव्या, तुम ठीक हो? हाँ साहब, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ था तुम्हें? पता नहीं साहब, मुझे एकदम से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो? क्या साहब, मैं और प्रेग्नेंट? हाँ प्रेग्नेंट। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहता 2 साल से, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? नहीं साहब, ये क्या मजाक कर रहे हैं? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आप लोग को तो पता है कि मैं 2 साल से आप लोग क्या रह रही हूँ, और मेरे पति से भी मेरा डिवोर्स हो गया है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? कुछ बताओगी मुझे, क्या चल रहा है? साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना मुझे कुछ याद है, लेकिन 2-4 दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। मुझे उल्टियाँ हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कमजोरी हो रहा है। साहब एक बात है जो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो साहब, छोटे साहब है ना, उन्होंने 3 दिन पहले मुझे अपने पास बैठाया था, वैसे कुछ बातचीत कर रहे थे, फिर उन्होंने मेरे लिए पानी भी लाया। उसके बाद मैंने वो पानी पीती, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरी आँख सीधे कमरे में खुली साहब के, और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था। उसके बाद से ये सब सीन हो रहा है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कह रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ये सब किया है? अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आपको तो पता है मैं इतनी ईमानदार हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? 2 साल से काम कर रही हूँ साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार छोटे साहब को बुला के पूछिए ना। ठीक है, बुलाता हूँ और पूछता हूँ उससे। जागृत, जागृत। जी भैया, आपने बुलाया? जागृत, परसों कहाँ थे तुम? मैं तो भैया बाहर था। झूठ बोलने में बहुत माहिर हो चुके हो, सच बताओ कहाँ थे परसों? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ये भी मैं ही बताऊं कि परसों हुआ क्या? जो परसों तुमने इसके साथ हरकत की है ना, उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी है, और इसने मेरे को अभी अभी बताया है। भैया मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता, कहीं बाहर मुँह काला करा के आई होगी। अबे चुप कर, सच सच बता बात क्या है, क्योंकि मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ कि लड़की के मामले में तेरी क्या सोच है। सच सच बता दे। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं कहाँ कहीं जाती हूँ, और ऐसा इल्जाम लगाने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाती? आपने जो किया है आप इनको सच बताइए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी भैया। अबे चुप कर, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इसके साथ ये सब करते हुए? अबे तूने एक बार नहीं सोचा घर वालों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? तेरी इतनी सी हरकत की वजह से, इतनी सी हरकत की वजह से देख ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, कौन संभालेगा इसको? तू। समाज वालों को क्या मुंह दिखाएगी ये लड़की? मैं दिन रात बाहर जाके मेहनत करता था ताकि तेरी परवरिश अच्छे से कर सकूं, लेकिन तू, तेरा ध्यान तो कहीं और था। ठीक है, मैं तेरे को एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ, तुझे इसकी और इसके बच्चे की परवरिश करनी होगी, तुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच साहब, आपने इस बच्चे के लिए एक बाप का नाम दिया और मेरी जिंदगी भी अच्छे से रहेगी, सब आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। अरे ऐसा नहीं है, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था अपने भाई की गलतियां छुपाने के लिए। कोई बात नहीं, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? जाओ अपना काम करो। और तू भी इसका ध्यान रखियो, अगर मैंने एक भी गलती सुनी ना कि तूने इसके साथ ये किया है तो 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे पुलिस स्टेशन भेजने में, समझा?